स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं यूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग VB.NET का चौथा प्रैक्टिकल, जो कि है इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम फॉर इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन VB.NET। ओके, सो हमने पढ़ा है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इफ जो अगर हमें कोई भी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना है तो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। और हम अब इन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। So it is a conditional statement which executes a group of statements depending on the value of the expression। और यहाँ पे आपको देखिए उसका सिंटैक्स दिया हुआ है, इफ़ कंडीशन देन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यहाँ पे जाएंगे और एग्जिट कर देंगे इफ़ को। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम यहाँ पे जाएंगे एलसिफ के पास, एलसिफ में जो कंडीशन होगी उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, और जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज़ ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम डायरेक्टली एल्स पार्ट में जाएंगे, जो भी एल्स पार्ट में स्टेटमेंट्स दिए होंगे उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा इफ स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो इसी तरह से हम डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ करके क्या करने वाले हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स करने वाले हैं। उन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखने को बोला है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, यूज़र से हम क्या करेंगे, एक एंटर ले लेंगे, नंबर एंटर करके ले लेंगे और हम चेक करेंगे वेदर दैट एंटर्ड नंबर इज़ पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे विजुअल स्टूडियो पे जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है विजुअल स्टूडियो। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एक नया प्रोजेक्ट लिया है और प्रोजेक्ट का नाम मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 दिया और ये कंसोल एप्लीकेशन दिया है। कंसोल एप्लीकेशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, विजुअल बेसिक में कंसोल एप्लीकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपके पास ये कंसोल एप्लीकेशन आ जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं प्रोग्राम टू चेक। तो मैं यहाँ पे कमेंट दे के लिख लेती हूँ, प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। एक सिंपल प्रोग्राम है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये कमेंट दे के रखी है। कमेंट देने के लिए आपको सिंगल कोट यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम के लिए मुझे इंपोर्ट करना है एक सिस्टम के नेम स्पेस को। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट्स लिख दिया, इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट्स हमें क्या है, इंपोर्ट करना है सिस्टम को इंपोर्ट करना है। तो मैं सिस्टम लिख लेती हूँ सबसे पहले। ओके, क्योंकि हमें कंसोल डॉट राइट लाइन वगैरह यूज़ करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वैल्यू लूँगी। तो मैं इसके लिए डीम ले लिया, मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया है ए एज इंटीजर। मुझे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन लिख लेंगे और उससे यूज़र को बोलेंगे कि आप कुछ तो वैल्यू एक ही एंटर करें। सो हम यहाँ पे सिंपल एक मैसेज लेंगे, एंटर दी वैल्यू। यूज़र को हम क्या बोलेंगे, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू थी ओके उसको हम ए में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं ए में स्टोर करूँगी, तो इसके लिए स्टोर करने के लिए हमें यहाँ इस पर करना पड़ेगा कंसोल डॉट रीड लाइन को। ओके, ओके, तो हमने क्या कर दिया है, यूज़र को बोला है कि कोई तो वैल्यू एंटर कर दो और हम क्या करेंगे, उस पर जो वैल्यू आएगी हम ए में स्टोर कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि जो नंबर हमने एंटर किया था ओके वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पॉजिटिव है या निगेटिव है ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इफ़ लिख देती हूँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। आपको पता होगा कि अगर जो हमारा नंबर होता है ओके वो अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो से, अगर वो ग्रेटर होता है, ज़ीरो से ग्रेटर होता है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कि वो पॉजिटिव नंबर है। जो भी नंबर ज़ीरो से ग्रेटर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें क्या लिखना है कंसोल डॉट राइट लाइन में, कि आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, जो मैंने ए लिखा था उसको लिख लेती हूँ कॉमा दे के। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर इज़ पॉजिटिव।
ओके। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें एल्स पार्ट लिखना पड़ेगा। तो एल्स में मैं लिखूँगी कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर से मैं यहाँ पे एक कॉल कर रही हूँ और डबल कोट में लिखूँगी नंबर इज़ नेगेटिव। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ को एंड करना है और सब एंड होने से पहले आपको लिखना होगा कंसोल डॉट रीड लाइन, और आप रीड की भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे रीड की लिख लेती हूँ। ओके, अब देखिए आपको आपके प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और अब हम क्लिक करेंगे स्टार्ट पे। ओके, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आप बिल स्टार्ट हो गया है। ओके, सो इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई, एंटर द वैल्यू। तो मैं सबसे पहले क्या कर लूँगी, 67 एंटर कर लूँगी। ओके, देखिए क्या होगा, कंट्रोल एस कर लेती हूँ। तो आप देखिए हमने एग्जीक्यूट कर लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 6 एंटर कर देती हूँ तो ये वापस से मुझे 6 ही देगा। मुझे वो क्या चाहिए, मुझे नंबर इज़ पॉजिटिव और नंबर इज़ निगेटिव चाहिए था। तो अब हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ए कॉमा यहाँ पे कॉल कर दिया तो वो आगे की स्ट्रिंग को फेच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके आपको सबसे पहले तो क्या देना होगा, आके कॉमा देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ए कॉल करना पड़ेगा। ओके, फ़िलहाल मैंने यही सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए ही किया है। और हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाती है वैल्यू, यहाँ पे एंटर करने के बाद मैंने 5 एंटर कर दिया है तो नंबर इस पॉजिटिव आ गया, लेकिन वो जो नंबर था वो कॉल हो नहीं रहा है, कितना कौन सा नंबर पॉजिटिव, ओके, ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इन ब्रैकेट में जाके, कोलन दे रही हूँ मैं, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट में जाके 0 लिखना पड़ेगा। ओके, हम यही सेम चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम कोलन देंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में जाके 0 दे देंगे वापस से, और यहाँ पे कर्ली डबल कोट्स के बाहर आके हम ए को लिखेंगे। ओके, अब मैं इसको सेव कर देती हूँ कंट्रोल एस। अब देखिए अब मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, अब मैं यहाँ पे 7 एंटर कर रही हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर इज़ पॉजिटिव, और आगे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नंबर जो था वो रीड हो गया। ओके, आपको अब पता चला होगा कि हम कर्ली ब्रैकेट में 0 क्यों यूज़ करते हैं। अगर मुझे देखना है ये निगेटिव नंबर के लिए काम करता है कि नहीं, तो मैं फिर से वहीं पे यही करूँगी, फिर से मैं क्या करूँगी, बिल्ड कर दूँगी। तो अब मैं एंटर करते वक्त माइनस नंबर दे देती हूँ। सो -2 मैंने एंटर कर दिया तो नंबर इज़ निगेटिव, और कौन सा नंबर था एंटर किया हुआ तो यहाँ पे वो आगे आ गया। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि अब हमें क्या करना था कि हमारे पर्टिकुलर एक इफ एल्स स्टेटमेंट से लेके हमें क्या करना था, प्रोग्राम करना था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर लेती हूँ ताकि आपको हम साइड बाय साइड देख सकें कि हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को मैंने छोटी कर दिया है। तो ये प्रोग्राम तो हमने ख़त्म कर लिया। अब हमें आगे जाके क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिकल रिलेटेड 2 क्वेश्चंस दिए हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए उन्होंने पहला बोला था कि इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स को फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स यूज़ करेंगे, एल्सिफ यूज़ करेंगे। आपको जो भी स्टेटमेंट फिजिबल हो, कंफर्टेबल है कि आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, अब हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, दैट इज़ इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ओके, तो अब हम हमारे वीबी को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे ये मुझे स्टोर रखना है, अब इसलिए मैं दूसरा मॉड्यूल ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको जाके आपके एक्सपेरिमेंट
जो नाम है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके साथ आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना होगा। ओके, ऐड के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मॉड्यूल का ऑप्शन दिखेगा, आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे मॉड्यूल सिलेक्ट करना है। ओके, और आप यहाँ चाहे तो यहाँ पे दूसरा नाम दे सकते हैं, मैं मॉड्यूल 2 ही रखूँगी। ओके, सो यहाँ पे मेरा मॉड्यूल 2 आ गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें 3 नंबर हमारे पास दिए हुए हैं और उन 3 नंबर में से हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ओके, उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगी स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इंपोर्ट सिस्टम। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए इंपोर्ट्स ये कीवर्ड है, अगर आप यहाँ पे एस देना भूल गए तो ये एरर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारे मेन मॉड्यूल में जाएंगे और हम यहाँ पे सब मेन फंक्शन लिखेंगे। कभी कभी ये अपने आप ही आ जाता है, कभी कभी आपको इसको खुद से डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे 3 इंटीजर वैल्यू लेंगे, डी ए कॉमा बी कॉमा सी, और इन तीनों का टाइप रखेंगे इंटीजर। ओके, इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम यूज़र को बोलेंगे कि हम 1 बाय 1 यूज़र से एक एक नंबर क्या करेंगे, स्टोर करते जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, हम यूज़र को बोलेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और जो नंबर आएगा उससे हम ए में स्टोर कर लेंगे। तो ए में स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, और यहाँ पे हम फंक्शन ब्रैकेट को कॉल करें। अब यही सेम चीज़ हम क्या करने वाले हैं, बी और सी के लिए करने वाले हैं। तो मैं इनको कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी कर दिया, एंटर कर दो। ओके, एंटर कर दिया। यहाँ पे मैं एक बार पेस्ट करूँगी और मुझे तीसरे सी के लिए भी चाहिए तो मैं एक और बार क्या करती हूँ, प्रिंट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ए हम क्या लिखेंगे, बी। ओके, सो हम यहाँ पे भी कर लेते हैं चेंजेस। ओके, सो इंस्टेड ऑफ फर्स्ट हम लिखेंगे थर्ड, और यहाँ पे ए की जगह आ जाएगा सी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, यूज़र से तीनों नंबर को एंटर करके ले लिया है। आप चाहे तो पहले ही क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू सम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमें जाना है हमारे इफ स्टेटमेंट के पास। ओके, तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देती हूँ। अब हम कंडीशन चेक करेंगे। ओके, इफ़ ए, अगर मेरा ए ग्रेटर देन बी से ग्रेटर है, एंड मुझे क्या चेक करना है, एट द सेम टाइम मैं ये भी चेक करूँगी कि मेरा ए ग्रेटर देन सी है कि नहीं। ओके, ओके, तो यहाँ पे आपको देन लिखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं एंड इफ लिख देती हूँ सबसे पहले, तो ये एरर चला जाएगा। ओके, अगर मेरा ए बी से ग्रेटर है और मेरा ए सी से भी ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन में ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आपको पता चले। कंसोल डॉट राइट लाइन में हम लिख लेंगे ए इज़ ग्रेटर, ए डबल कोट्स में आपको लिखना पड़ेगा ए इज़ ग्रेटर। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे हमें पता चलना होगा ना कि वो कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट में 0 लिख लूँगी और डबल कोट्स के बाहर जाके मैं ए को कॉल कर लूँगी। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एल्स इफ़। ओके, एल्स इफ़ अब हम चेक करेंगे बी को। ओके, अब मेरा बी ग्रेटर है क्या ए से, अगर वो ग्रेटर देन ए है तो हम फिर से चेक करेंगे
बी ग्रेटर देन सी है क्या नहीं। ओके, तो अब हम देखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, अगर मेरा बी जो है वो ए से भी ग्रेटर है और सी से भी ग्रेटर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोट्स में जाके लिखेंगे बी इज ग्रेटर। ओके, फिर यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट में 0 दे दूँगी ताकि हमें बी की वैल्यू यहाँ पे हमें प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे मैं बी लिखूँगी। अब आप देखिए कि हम यहाँ पे सी की वे कंडीशन नहीं लिखने वाले हैं। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए तो हम डायरेक्टली एल्स पार्ट में जाएंगे और लिखेंगे सी इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे आपको फिर से कंडीशन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि हमारा जो टाइम है टाइपिंग में जा रहा है वो कम हो जाए। तो यहाँ मैं एल्स पार्ट में यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दूँगी और इंस्टेड ऑफ बी मैं यहाँ पे लिखूँगी सी, और यहाँ पे बी की जगह हम सी को कॉल करेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ को एंड करना है। यहाँ पे एंड इफ़ हो जाएगा। एंड इफ़ होने के बाद आप देख सकते हैं जो रेड लाइंस थी वो चली जाएंगी। ये एंड इफ इधर नहीं आएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे एंड इफ हो गया। तो अब हम यहाँ पे इफ़ जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे मैं लिखूँगी कंसोल डॉट रीड लाइन। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम था, जो हमने यहाँ पे क्या किया, हम 3 नंबर ले रहे हैं यूज़र से और उससे हम चेक करेंगे कि जो एंटर्ड 3 नंबर है उनमें से सबसे बड़ा कौन है। ओके, तो आप ये हमेशा ध्यान में रख दीजिएगा। ये कंडीशन आप क्या करेंगे यहाँ पे, हम सबसे पहले ए को चेक करेंगे वो बी से ग्रेटर है कि नहीं। फिर ए को उसी कंडीशन में हमने चेक किया है कि वो सी से ग्रेटर है कि नहीं। अगर वो बी और सी दोनों से ग्रेटर होगा तभी हम प्रिंट करेंगे कि ए इज़ ग्रेटर। उसके बाद हमने एल्स दिया है, हम अब हम क्या करेंगे, बी को चेक करेंगे वेदर इट बी इज़ ग्रेटर देन ए और बी इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंड यूज़ किया, यानी कि यहाँ पे दोनों कंडीशंस क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो तभी क्या होगा, यहाँ पे ए, ये जो स्टेटमेंट है ए इज़ ग्रेटर वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको बी और ए की कंडीशन मिल रहे हैं तो आपको फिर से सी को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो दोनों कंडीशन फेल हो गए तो अपने आप ही सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे एक्सपेरिमेंट पे जाना, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद हमें उसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल 1 ही सिलेक्ट होगा। अगर आपको मॉड्यूल 2 रन करना है तो आपको यहाँ से मॉड्यूल 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। सो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आप बिल्ड स्टार्ट हो गया है प्रोजेक्ट का। अगर कोई भी एरर होगा प्रोग्राम में तो यहाँ पे हमारे पास दिख जाएगा। अदरवाइज़ ये देखिए यहाँ पे आपके पास आपका आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ 5, उसके बाद मैं एंटर करती हूँ 7 और उसके बाद मैं एंटर करती हूँ 1। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई बी इज़ ग्रेटर। ओके, ग्रेटर क्या है, बी ग्रेटर है। ओके, आप देख सकते हो कि आपको कुछ चाहिए फिर से तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, तीनों कंडीशन चेक कर लीजिए, ये सेम ही आउटपुट आ जाएगा। हम एक बार फिर देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं ए को ग्रेटर रखूँगी, बी को स्मॉल रखूँगी और सी को भी उससे इतना ही। तो यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर 6। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम था कि ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे और नया मॉड्यूल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं मॉड्यूल ऐड कर लूँगी। ओके, तो मैंने वही रखा है डिफ़ॉल्ट जो आता है उसको और ऐड कर लिया है। सिंपली ऐड करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें हमारा आगे का जो प्रोग्राम था, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम यूजिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट टू फाइंड अ नंबर इज़ इवन और ऑड। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो इवन है या ऑड है ये फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोग्राम करना था। तो अब हम वो प्रोग्राम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे
मैं कमेंट देख के लिख देती हूँ कि ये प्रोग्राम किसके लिए है, हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी प्रोग्राम टू चेक वेदर entered नंबर इज इवन और ऑड। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट्स लिख लेती हूँ, आपको इंपोर्ट्स लिखना होगा। ओके, सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे आप चाहे तो सिस्टम डॉट कंसोल लिख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट कंसोल को क्या कर लेती हूँ, इंपोर्ट कर लेती हूँ। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमें क्या करना होगा कि जो नंबर होगा वो इवन है या ऑड है। तो हमें सबसे पहले हम यूज़र को बोलेंगे कि कोई तो वैल्यू एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू ले लेंगे। ओके, सो मैं डी फिर से ए ही लिख लेती हूँ, ए इज ए एज इंटीजर। ओके, उसके बाद हम यूज़र को बोलेंगे कि एंटर कर दो। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने कंसोल को भी क्या कर दिया है, इंपोर्ट कर दिया। तो मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, राइट लाइन लिख सकती हूँ। ओके, राइट लाइन में आपको लिखना पड़ेगा एंटर दी वैल्यू। ओके, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड। आई थिंक राइट लाइन डब्ल्यू आता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिख लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे सब में नहीं लिखा था। ओके, सब में नहीं लिखने की वजह से वो क्या होगा, यहाँ पे वो मेन फंक्शन में ही आता है जो हम जो लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, तो उस वजह से वो एरर आ रहा था। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे फिर से कंसोल लिख लेती हूँ। ओके, अब जब हमें यहाँ पे ओके यहाँ पे फिर से एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड सब नहीं लिखा है। ओके, तो देखिए आपने यहाँ पे एरर चला गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने कंसोल को ही इंपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे फिर से राइट लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हम उसको डायरेक्टली क्या करेंगे, रीड लाइन से लिख कर यहाँ पे ए में स्टोर कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ हम डायरेक्टली यहाँ पे एक इवन और ऑड का जो नंबर लॉजिक होता है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ए mod 2 इज इक्वल टू 0। ओके, देन मैं पहले लिख लेती हूँ और बाद में आपको बताऊँगी। ओके, हमारा जो बेसिक क्या होता है, जो इवन नंबर हम कैसे पहचानते हैं, अगर कोई भी नंबर हो वो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल होगा तो तब हम उसको बोलते हैं इवन नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दिया तो मुझे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यहाँ पे मैंने मॉड यूज़ किया और आपको पता है कि हम मॉड किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें रिमाइंडर क्या करना होता है, रिमाइंडर हमें कैलकुलेट करना होता है। ओके, जिस भी डिवीजन का रिजल्ट 0 आता है उस पर्टिकुलर नंबर को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। यानी या फिर
आप ये ध्यान में रख लीजिए, जो नंबर कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल होगा, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यहाँ पे राइट लाइन में लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली मैं लिख देती हूँ नंबर इज इवन। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम एल्स पार्ट में लिखेंगे राइट लाइन लेके, नंबर इज ऑड। ओके, तो यहाँ पे इफ मेरा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे मुझे लिखना होगा रीड लाइन। ओके, सो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ। फिर से हमें क्या करना है, मॉड्यूल 3 को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हमें हमारे प्रोग्राम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना होगा, उसके प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। यहाँ पे मॉड्यूल 2 की जगह हमें यूज़ करना होगा मॉड्यूल 3 और यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट। अब देखिए आपके पास आ जाएगा एंटर द वैल्यू। यहाँ पे मैं एक ऑड नंबर डाल लेती हूँ 7। ओके, तो नंबर इज ऑड है। ओके, 7 को हम कम्प्लीटली 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम एक बड़ा वाला नंबर डाल के देखते हैं जो कि इवन होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे फिर से बिल्ड को स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 110। ओके, तो देखिए यहाँ पे नंबर इज इवन। आप यहाँ पे कोई भी रेंज का नंबर डाल सकते हैं, इससे आपको नंबर इवन है या ऑड है ये आपको पता चलेगा। ओके, अब हमें क्या करना होगा, हमें दूसरा प्रोग्राम करना है। तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर पे जाएंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड में जाके हमें क्या करना है, यहाँ पे मॉड्यूल को ऐड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल 4 ही रख देती हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम जो करेंगे दूसरा प्रोग्राम। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये दोनों प्रोग्राम कर दिए प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन में। आगे हम जाएंगे तो हमें हमें दिखेगा कि यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है और उससे हमें क्या करना है, इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से हमें ये चार्ट में जो क्राइटेरिया दिया है रिजल्ट का, ओके, उसका हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक प्रोग्राम करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही प्रोग्राम को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो हम इस प्रोग्राम को क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ एल्स उन्होंने बोला है कि हमें इफ एल्स ही यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करते वक्त हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे मॉड्यूल में जाना होगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ, हमें इंपोर्ट करना होगा सिस्टम को। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट्स डॉट सिस्टम डॉट कंसोल। ओके, मैं कंसोल तक क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करते रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने सिस्टम को इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो उन्होंने मेन फंक्शन दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डिफरेंट नंबर लेंगे, वेरिएबल्स लगेंगे। ओके, जिसमें हम क्या कर सके, एक वेरिएबल लगेगा जिसमें हम हमारे परसेंटेज को हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डी लिख लेती हूँ और परसेंटेज के लिए PR लिख लूँगी। ओके, PR एज इंटीजर ही लिख लूँगी। आप चाहे तो दूसरा डेटा टाइप ले सकते हैं, लेकिन मैं इंटीजर ही। अब हम क्या करेंगे, यूज़र को बोलेंगे कि परसेंटेज एंटर करो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट लाइन, क्योंकि मैंने सिस्टम और कंसोल को इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी राइट लाइन और यहाँ राइट लाइन में हम लिखेंगे एंटर परसेंटेज। ओके, सो एंटर परसेंटेज लिखने के बाद मैं क्या कर लेती हूँ, इसको यहाँ पे ओके, जो परसेंटेज यूज़र एंटर करेंगे उसको हम यहाँ पे
पी आर जो हमने वेरिएबल लिया है उसमें हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं रीड लाइन लिख लेती हूँ। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें कंडीशंस रखने हैं। ओके, उन्होंने कंडीशंस दिए हुए हैं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या कर लेती हूँ, स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा। और जो कंडीशन उन्होंने दिए हैं हम उनको देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ, प्लेस कर लेती हूँ, ताकि हमें पता चले कि कंडीशन कौन कौन से दिए हैं। तो हमें ये एग्जीक्यूट करना है, तो उन्होंने रिज़ल्ट दे दिया है, तो हम उसी मुताबिक हम क्या करेंगे, हमारे इफ़ के कंडीशंस रखते जाएंगे। ओके, उन्होंने सबसे पहली कंडीशन क्या दिए है, हम ग्रेटर से लेके फेल तक जाएंगे। अगर हमारा जो परसेंटेज होगा वो ग्रेटर देन 75 होगा तो हमें क्या करना होगा, डिस्टिंक्शन प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, इफ़ PR greater than 75, okay, then ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे राइट लाइन में, उन्होंने क्या बोला था, अगर 75 से ऊपर होगा तो हमें लिखना होगा डिस्टिंक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैंने हमने यहाँ पे एक कंडीशन देख लिया। अब उन्होंने क्या बोला है, परसेंटेज ग्रेटर देन 60 होना चाहिए और बिलो होना चाहिए 75 से। तो यहाँ पे हम एल्स की कंडीशन यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें एल्स पार्ट में भी जाना है और एक कंडीशन भी लेनी। तो यहाँ पे मैं एल्सिफ लिख लूँगी। ओके, एल्सिफ में जाके हम यहाँ पे लिखेंगे जो कंडीशन उन्होंने दी है, यानी कि हमारा परसेंटेज क्या होगा, ग्रेटर देन 60 होगा एंड हमारा जो परसेंटेज होगा वो 75 से बिलो भी होगा। ओके, तो यहाँ पे देन आ जाएगा। तो हमें क्या लिखना होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगी, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो इंस्टेड ऑफ डिस्टिंक्शन हमें यहाँ पे लिखना होगा फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट क्लास। ओके, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कंडीशन दी है उन्होंने, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 40 हो और लेस देन 60 हो, तो फिर से हमें एलसीफ ही लिखना होगा, क्योंकि अगर ये सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करना है, तो हम ये देखेंगे। तो PR हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 40 होगा एंड जो हमारा परसेंटेज होगा वो क्या होगा, लेस देन 60 होगा। तो यहाँ पे मैंने वो कंडीशन लिख दी है। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ डिस्टिंक्शन हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पास क्लास। ओके, फिर से उन्होंने एक कंडीशन दी है कि फेल की कंडीशन दी। अगर ये तीनों कंडीशन नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर से एल्सिफ लिखेंगे। यहाँ पे आप एल्स भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी है, इसलिए हमें यहाँ पे एल्सिफ लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप एल्स में दे सकते थे इस कंडीशन को पूरे। एल्स अगर मेरा परसेंटेज होगा वो 40 से बिलो हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा, मैंने कॉपी कर लिया था तो यहाँ पे मैंने सिंपली उसको पेस्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेल। ओके, सो यहाँ पे हमारा इफ़ ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे रीड लाइन, क्योंकि मैंने कंसोल को क्या किया है, पहले से ही इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैं इसको क्या कर लेती हूँ, स्क्रीन को बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको आउटपुट अच्छी तरह से दिख जाए। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया है। अब हम फिर से हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके हम क्या करेंगे,
इंस्टेड ऑफ मॉड्यूल 3 हम यहाँ पे मॉड्यूल 4 सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे बिल्ड स्टार्ट हो गया है। ओके, बिल्ड स्टार्ट होने के बाद ये यहाँ पे आपके आ जाएगा। उन्होंने परसेंटेज एंटर करने के लिए बोला है, तो यहाँ मैं परसेंटेज एंटर कर देती हूँ 90। तो देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्शन आ गया। अब हम एक एक कंडीशन कर लेते हैं। डिस्टिंक्शन की कंडीशन आ गई थी, अब हमें क्या एंटर करना है। ओके, बिलो 70 कुछ एंटर कर लेती हूँ, सो 70 लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ओके, फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एंटर परसेंटेज की जगह मैं लिख देती हूँ 45। तो पास क्लास। अगर हम अब हम लास्ट कंडीशन देखेंगे जो है फेल की। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देती हूँ 35। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा फेल, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या है, प्रॉपरली वर्कआउट हो रहा है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट 4 था, जो हमने जहाँ पे हमने 3 से 4 मॉडल देखे हैं। सो थैंक यू।